सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती आई है उसके बारे में, जो कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और कौन एलिजिबल है। सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। सो सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो इसका जो नोटिफिकेशन आया वो 16 तारीख को आया है। और क्या है कि आप इसमें जो सारी बातें हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू आया है। सो जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है 29 तारीख से स्टार्ट हुआ है रजिस्ट्रेशन। और ऑनलाइन जो लास्ट सबमिट करने का वो है, जो कि वो 28 तारीख तक है। और संशोधन की जो शुल्क समायोजन एवं मतलब आप फीस सबमिट कर सकते हो। और जो आप इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हो वो 4 फरवरी तक है। तो ये लेखपाल भर्ती का आया है। और आगे बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है और कौन और कितनी भर्तियाँ आई हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं 12th पास है, ठीक है, 12th पास है। और जो पेट दिया हुआ है एग्ज़ाम यूपी का पेट एग्ज़ाम, वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। अदरवाइज वो और कोई अलाउ नहीं है। अगर आप पेट नहीं दिए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं किसी भी हालत में, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको पेट अनिवार्य है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसका जो पहले लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मीन्स जो पेट एग्ज़ाम है उसके उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। आप पहले अप्लाई करने जब जाओगे आपका पेट पेट का नंबर मांगेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर। और अगर आप एग्ज़ाम दिए हो 2025 वाला तो आप एलिजिबल हो। और अगर आप नहीं दिए हो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर उसके बाद जब सबका फॉर्म सबमिट हो जाएगा फिर एक फाइनल लिस्ट आएगी। उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल होगे, अगर आप उस लिस्ट में सॉर्ट आउट होते हो तो आप फिर मेन जो इसका एग्ज़ाम होगा लेखपाल का, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। और इसकी जो फीस है अभी के लिए वो 25 रुपीज़ है। बाद में शायद कुछ और फीस 100 to 100 रुपीज़ रहती है। वो चीज़ अभी कंफर्म नहीं है मुझे पता कि कितना फीस रहती है। तो अगर देख लिया गया जो कि आप फीस देख सकते हैं कि अनारक्षित या सबके लिए 25 रुपये है फीस है, कोई डिफरेंस नहीं है। SC हो, ST हो, BC है, जनरल है, सबके लिए सेम है। आगे सारी बातें इसमें लिखा है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे भर सकते हो, क्या चीज़ें हैं, सब सारी चीज़ें बताया हुआ है इसमें। फिर आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जो पोस्ट कितना आया है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसके देखिए पोस्ट का नाम जो है वो है, पदनाम जो है लेखपाल है। और कितना वेतन क्या रहेगा वो लिखा हुआ है। न्यूनतम 21,000 वेतनमान, अधिकतम 69,000। मिनिमम आपका बेसिक मतलब पेमेंट जो स्टार्ट होगा वो 21,700 से स्टार्ट होगा। और अगर आगे बात करें तो जो इसमें अनारक्षित सीट है वो 4,165 है। और जो अनुसूचित है SC के लिए वो है 1446। और जो ST के लिए वो 150 है और OBC के लिए 1441 है। EWS के 790, टोटल 7,994 पोस्ट आया हुआ है, जिसमें आप जो भी 10+2 है वो एलिजिबल स्टूडेंट है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो आगे बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या होगा, मीन्स क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है। सबसे पहले अगर बात कर लें तो इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटा दिया जाएगा। परीक्षा के प्रश्न बहुकल्पीय होंगे, मीन्स MCQ जिसको बोल सकते हो आप, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है तो MCQ होगा, ठीक है, MCQ रहेगा। उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि क्या क्या रहेगा, जैसे कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि हमेशा आता है। नेशनलिज्म इन इंडिया जो हुआ था वो हर जगह पूछा था, यहाँ भी है। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल। उसके साथ साथ फिर ग्राम समाज एवं विकास, मीन्स क्योंकि अब आप लेखपाल बनने जा रहे हो तो आप ग्राम समाज और विकास, उसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं, घटनाएं, ठीक है।
उसके साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो फिर आगे सारी चीज़ें जो कि जानकारी दिया हुआ है इसमें। और फिर आगे बात करें, इसी का इंग्लिश पार्ट दिया हुआ है इंग्लिश में, जो कि जैसे कि सारी चीज़ें बता हुआ है कि वही सारी चीज़ें कि क्या क्या होंगी, और उसका फिर सिलेबस अलग अलग दिया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। हिंदी हर जगह सेम है, हिंदी हर जगह सेम है, हिंदी क्योंकि सेम रहती है हर जगह। हिंदी अच्छा खासा इसमें हिंदी आता है, इसलिए हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। तो आगे फिर सारी चीज़ इसमें जानकारी दिया हुआ है कि ओबीसी के लिए क्या सर्टिफिकेट लगाना है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या लगाना है, ठीक है, क्योंकि हर 6 महीने में इसमें चेंज होता रहता है, ऐसा बोलता है गवर्नमेंट। तो इसलिए आपको ठीक है, अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति की प्रमाण पत्र ये है, ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप अनुसूचित जनजाति के लिए ये प्रमाण पत्र है, और पिछड़ा जाति के लिए ये प्रमाण पत्र, क्योंकि ये अगर आपके पास नहीं है तो आप सक्षम अधिकारी तहसीलदार से करवा के आप सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा ठीक है, सारी जानकारी उसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि अगर कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है नहीं होती जब आपको, तो आपको इसमें सबमिट करना रहता है इस फॉर्मेट में। तो फाइनली यही है कि आप अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने पेट दिया हुआ 2025 का एग्जाम। इसलिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट इसमें ज़रूर अप्लाई करना, मैं यही कहूँगा। आगे कैसे फॉर्म भरा जाएगा उसका एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।